न्यूज एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान अपने बयान से मुनहरिफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान से इनकार कर दिया। कहा वकील कर लिया है, इल्जामात का सामना करूंगा। अदालत ने मुल्जिम आतिफ को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम को एम्बुलेंस के जरिए सिटी कोर्ट पहुंचाया गया था। जैसे मेरे पास किसी ने 10 लाख रुपए दिए तो वो अगली बार आता था तो मैं उसको 2 लाख रुपया प्रॉफिट का दे देता था। 10 लाख दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता था। 20% का तो कुछ लोग थे उनको 20%, लेकिन ये सिर्फ पैसों से ही पैसे करके दे रहा था। जैसे आपने दे दिए तो इनको दे दिए। पैसे से पैसे बना रहा था। सरमायाकारों को 20 से 25% तक मुनाफा देता था। मुल्जिम आतिफ जमान का वीडियो बयान। ये भी बताया मुरीद अब्बास के भाई को मियांवाली में टायर की दुकान खुलवा कर दी थी। NA 205 घोटकी के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती जारी। हलीम आदिल की पोलिंग स्टेशन में दाखिले की कोशिश। पीपल्स पार्टी के खत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन की हिदायत। सिंध के शहरी इलाके आफतज़दा हैं। करप्ट सूबाई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फंड्स हैं न इख्तियारात, अवाम मेयर से सवाल करते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। बोरिस जॉनसन बरतानिया के नए वजीर आजम नामजद। बोरिस जॉनसन 92,153 वोट लेकर बरतानिया के नए वजीर आजम मुंतखब। मध्य मुकाबिल मौजूदा वजीर खारजा जेरेमी हंट 46,600 वोट ले सके। Wants Shakil Afridi, so we can negotiate. I mean, no negotiations have started, but with Afia Siddiqui we could negotiate. डॉक्टर आफिया दे दो, अपना जासूस ले लो। वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका को पेशकश कर दी। शकील आफरीदी ने पाकिस्तान में अमेरिका के लिए जासूसी की। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। वजीर आजम ने अमेरिका ईरान कशीदगी में मसालती किरदार की तजवीज भी दे दी। वजीर आजम का कामयाब दौरा अमरीका। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। 2 तरफा तिजारत की खुशखबरी, इमदादी बहाली का इशारा भी दे दिया। अफगान अमन में पाकिस्तान की अहमियत और मदद का एतराफ कर लिया। सदर ट्रंप का वजीर आजम इमरान खान को बनने का तोहफा। साबिक सदर आइजनहावर की तस्वीर भी पेश की। हावर ने पाकिस्तान में क्रिकेट मैच देखा था। अमरीकी सदर ने वजीर आजम को व्हाइट हाउस की सैर भी कराई। वजीर आजम ने कौम की शनाख्त का मुकदमा जीत लिया। पहली बार कोई हुक्मरान कौम की फिक्र बन कर गया। फिरदौस आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर का कश्मीर को मुतनाज़े मान लेना ही पाकिस्तान की जीत है। महंगाई में 80% सूबाई हुकूमत का हाथ होता है। बिलावल भुट्टो का कौमी मफादात पर हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए साथ देना जरूरी है। कहा सबसे पहली तरजीह पाकिस्तान ही होगी। मज़बूत तनकीद जारी रखेंगे। बैंक्स को गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त की इजाजत। मुल्क भर में एक्सचेंज कंपनीज का कारोबार खतरे में पड़ गया। एक्सचेंज एसोसिएशन का कहना है कि एतमाद में लिए बगैर फैसला किया गया। हुकूमत बता दे कारोबार करें या बंद कर दें। कराची में असातिज़ा सरापा एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश महंगी पड़ गई। पुलिस ने कई असातिज़ा को धर लिया। एक टीचर की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। कराची में हल्की फुहार क्या पड़ी कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर का 70% हिस्सा बिजली से महरूम। लोगों ने रात भी जाग कर गुजारी। बेशतर इलाकों में ताहाल बिजली गायब। इससे पहले भी पुशअप्स लगाने पर मर्सिडीज इनाम में मिली थी। अरबाब शाह से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श 532 वोट लेकर आगे हैं। घोटकी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले मुसद्दिक़ा नतीजा देने की आज न्यूज की रिवायत हमेशा की तरह बरकरार है। आज न्यूज को NA 205 का पहला गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन भिश्ती अरबाब शाह से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श 532 वोट लेकर आगे हैं और आजाद उम्मीदवार अहमद अली ने 17 वोट हासिल किए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर हुसैन, बताइएगा, गिनती का अमल शुरू हो चुका है, कहां कहां से नतीजे आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसे ही 5 बजे उसके बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें वोट डालने की इजाजत दी गई थी। उसके बाहर जो लोग मौजूद थे उन्हें अंदर आने की इजाजत दी गई। गिनती का अमल शुरू है। अब 2 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नतीजे हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले पोलिंग स्टेशन वकाराबाद का नतीजा आया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श मेहर ने जो है 350 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अहमद अली खान मेहर जो हैं वो 8 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। इसी तरह से दूसरा जो पोलिंग स्टेशन है बहिश्ती अरबाब शाह, यहाँ पर टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 549 हैं, जिनमें से 532 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श मेहर ने हासिल किए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अहमद अली मेहर ने 17 वोट हासिल किए। अभी तक के जो 2 नतीजे आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जो है वो आगे है। खबर नतीजे आने का सिलसिला तो जारी है। ये बताइएगा कि सबसे क्या सूरत हाल रही, माहौल कैसा रहा, टर्नआउट कैसा था? ओवरऑल टर्नआउट काफी बेहतर रहा है। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि ज़िमनी इंतखाब था, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लोग निकलेंगे वोट देने के लिए, उससे ज्यादा वोटर्स निकले और काफी पुरअमन तौर पर जो है वो सारा दिन जो है ये सिलसिला जारी रहा वोटिंग का। और अब जब गिनती का अमल शुरू हुआ है तो अभी तक भी कहीं से किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की जो है रिपोर्ट नहीं आई है। दोनों जमातों की जानिब से जो है वो इलेक्शन सेल्स कायम किए गए हैं और वहाँ पर अब जो है वो कारकुनान जो दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटियां दे रहे थे या वहाँ पर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, अब वो इलेक्शन सेल्स की जानिब जो है वो पहुंच रहे हैं और वहाँ पर तो जैसे कि आप बता रहे हैं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक जो नतीजे आना शुरू हुए हैं तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा शुरू हुए हैं, आ रहे हैं वो लोग, खुशी का इजहार शुरू हो गया। दोनों जमातों की जानिब से जो है वो जश्न की तैयारियां की जा रही हैं और अब देखना यह है कि जश्न कौन सी जमात जो है वो मनाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उनका भी यहाँ पर काफी अच्छा असर और रसूख भी है और काफी बड़ी कैंपेन भी की है उन्होंने। और अगर आजाद उम्मीदवार की बात की जाए तो सरदार अली और मेहर की हिमायत उन्हें हासिल है और यहाँ पर चूंकि घोटकी में कई सालों से ही जो है वो मेहर बरादरी, मेहर कबाइल की जो है वो हुक्मरानी रही है। अभी शुरुआत है और पीपल्स पार्टी का बलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा खबर हुसैन आपने कि इंतखाबी मुहिम उनकी जानिब से काफी सॉलिड की गई। बिलावल भुट्टो खुद यहाँ पर पहुंचे थे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले के लिए। खबर हुसैन ये जानना चाहेंगे सियासी पार्टीज के जो एजेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है गिनती के अमल के हवाले से? जी बिल्कुल, आज काफी स्मूथली जो है वो पोलिंग का अमल दिन भर जारी रहा। कहीं से नाखुशगवार वाक़े की रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही किसी उम्मीदवार की जानिब से कोई शिकायत आई और ना ही जो पोलिंग एजेंट्स थे या दीगर अमला वहाँ मौजूद था उनकी जानिब से कोई शिकायत दर्ज की गई। इक्का दुक्का वाक़यात जो हुए थे जिनमें एक हलीम आदिल शेख का वाक़या था जिसकी कंप्लेन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी की गई थी और उसका फिर फौरी तौर पर नोटिस भी लिया गया था। इसके अलावा कोई इतना ज्यादा बड़ा वाक़या जो है वो पूरे हल्के में पेश नहीं आया है। पुरअमन तौर पर जो है वो पुरअमन तौर पर जो पोलिंग का सिलसिला था वो जारी रहा। घोट की ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बहिश्ती अरबाब शाह से पीपी के मोहम्मद बख्श 532 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार अहमद अली 17 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। खबर हुसैन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि कराची में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में आए दिन नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज केस में एक नया मोड़ सामने आ गया। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान से इनकार कर दिया है। मुल्जिम ने मौक़िफ़ दिया कि वकील कर लिया है, इल्जामात का सामना करूंगा। कराची में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस जिसमें आए दिन नए इंकशाफात सबके सामने आ रहे हैं, आज केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान से इनकार कर दिया है। न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान अपने बयान से मुनहरिफ हो गया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान से इनकार कर दिया। मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़, मुल्जिम आतिफ एतराफी बयान से मुखर गया। आतिफ को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया जहां आतिफ ने मौक़िफ़ अपनाया, मैं एतराफी बयान नहीं दे रहा, वकील कर लिया है, इल्जामात का सामना करूंगा। इससे कबल आतिफ जमान का वीडियो पैगाम भी आया। आतिफ ने कहा मुरीद के भाई को टायर की दुकान खुलवाई, पैसे से पैसा बनाने का काम करता था। मुरीद के भाई को मैंने मियाँ वाली में दुकान खोल के दी थी तो वो मैं क्योंकि टायर में तो मुझे जानते थे लोग। इसमें होता ये था कि जैसे ही मेरे पास किसी ने 10 लाख रुपए दिए तो वो अगली बार आता था तो मैं उसको 2 लाख रुपया प्रॉफिट का दे देता था, 10 लाख दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता था। मुल्जिम आतिफ जमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
जी नाज़रीन, कराची में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान ने तो एतराफी बयान से इनकार कर दिया है, लेकिन तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऐसा चालान करेंगे कि मुल्जिम को ज्यादा से ज्यादा सजा हो। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, आज की समाअत में हुआ क्या और मुल्जिम के वीडियो बयान से मुतालिक भी बताइएगा। जी देखिए, हम ये देखते हैं मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत जो कि आज हुई, इसमें गुज़िश्ता रोज आईओ ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उसका कहना था कि जब मुल्जिम से उनकी बात हुई तो मुल्जिम ने इस बात का एतराज किया है कि ये कत्ल उसने किया और उसकी ज़मीर पर बोझ है। इस हवाले से वो अपना बयान कलमबंद कराना चाहता है, जिस पर आज दोपहर में अदालती हुक्म के बाद निजी अस्पताल से मुल्जिम आतिफ जमान को सिक्योरिटी में एम्बुलेंस के जरिए अदालत मुंतकिल किया गया। अदालत में आने के बाद मुल्जिम जिस वक्त एम्बुलेंस में मौजूद था उस वक्त भी मजिस्ट्रेट ने आगे उससे मालूम किया कि वो अपना बयान देना चाहता है और इस हवाले से वो एक बार फिर सोच रहे। जिसके बाद मजिस्ट्रेट वापस अपने कमरे में चले गए और कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उन्होंने मुल्जिम से दरियाफ्त किया कि वो अपना बयान जमा कराना चाहते हैं या नहीं, जिसके बाद मुल्जिम का कहना था कि उसने वकील कर लिया है और अब वो इस मुकदमे का सामना करेगा। जिसके बाद अदालत ने 2 रोजा अदालती रिमांड पर मुल्जिम को जेल भेज दिया है, जबकि तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि वो 2 रोज में इस हवाले से मजीद पेशरफ और चालान जो है वो अदालत में जमा कराए। तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना है कि मुल्जिम ने कल इस मामले से आईओ को कहना यह था कि कल उसने इस बात का एतराफ किया था कि उसके जमीर पर बोझ है, लेकिन आज उसने अदालत में बयान दिया कि वो किसी किस्म का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता। ताहम उनका कहना था कि चालान में शवाहिद हमारे पास मौजूद है और चालान इतना मजबूत पेश किया जाएगा कि मुल्जिम को ज्यादा से ज्यादा सजा हो। जी ठीक, शमील हमारे साथ मौजूद रहेगा। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस ने। फैजान जलीस, आप इसको पहले दिन से कवर कर रहे हैं, ये पूरी सूरत हाल किस तरह से बनी, कब कब क्या हुआ इस केस में, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी शाइस्ता, बिल्कुल 16 रोज से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस दोहरे कत्ल की वारदात को। 9 तारीख को 9:30 बजे करीब ये पोश इलाके में जो है वो कत्ल की वारदात हुई थी, जिसके अंदर 2 अफराद को कत्ल किया गया। अब कत्ल की वारदात को ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, कुछ वक्त गुजरा था, उसके बाद जो है वो ये सामने आया कि इस कत्ल में एक आतिफ जमान नामी शख्स है जो कि बड़ा कारोबारी है, टायर का एक काम करता है, जिसकी बिना पर ये तमाम जो मकतूल थे 2 अफराद इसके साथ कारोबार में शामिल थे, जिसकी बिना पर कत्ल किया गया। 2 रोज के बाद इस वाक़े के ऊपर तहकीकाती कमेटी बाकायदा तौर पर बनाई गई, मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन तहकीकात जो है वो कुछ सुस्त रवि का शिकार दिखाई दी गई। जो मकतूल हैं टीवी एंकर हैं मुरीद अब्बास, इनके अहल खाना की जानिब से वकील को भी मुकर्रर किया गया, वकील की जानिब से भी बयान जो है वो उनके लिए गए और तफ्तीशी टीम से रब्ता किया गया। 6 रुकनी तहकीकाती टीम थी, कई बार उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, जो मुल्जिम जेर इलाज था आतिफ जमान उससे भी तहकीकात की गई। ऐनी शाहिदीन वहाँ पे वाक़े के वक्त मौजूद थे, उनके भी बयानात कलमबंद किए गए। तमाम तर तहकीकात का और सिलसिला जारी है, लेकिन अब आज जो अहम पेशरफ सामने आई है, जो मुल्जिम आतिफ जमान है जो कि मरकजी मुल्जिम है, इसका वीडियो बयान भी सामने आया जिसमें इसने कारोबार के हवाले से मजीद जो है वो इंकशाफात की हैं। लेकिन साथ ही साथ अहम बात यह है कि जब इसको कोर्ट में पेश किया गया है मुल्जिम को, तो वहाँ पर इसने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया है, अपने जुर्म से ये मुनहरिफ हुआ है, जिसके बाद इसको जेसी जो है वो कर दी गई है, जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन अब आइंदा देखना यह है कि ये इस कत्ल में मजीद तहकीकात के अलावा जो है वो क्या पेशरफ सामने आती है। जैसा कि अभी शमील से बात हो रही थी ना, तो वो बता रहे थे कि उसका ये बयान सामने आया कि कल ज़मीर पे बोझ था, अब आज क्या वो ज़मीर का बोझ उतर गया या प्रेशर बढ़ गया, वो क्यों मुनहरिफ हो गया एतराफ़ी बयान से? वो किरण इसमें मुनहरिफ होना क्योंकि उसने अपना वकील कर लिया है और जो तमाम तर सूरत हाल है, जिस तरह वो एक साउथ सिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज रहा, उसके बाद उसके कुछ अहल खाना तो सामने नहीं आए, लेकिन बैक के कुछ रिलेटिव थे जो कि उससे 1-2 दफ़ा रब्ता ज़रूर किया। उसके चाचा ने आके वहाँ पर अस्पताल के अखराजात के लिए कुछ पैसे भी दिए, वहाँ पर वकील किया गया और उसको तमाम तर ब्रीफ किया गया होगा मुमकिन तौर पर कि उसको खुद को डिफेंस किस तरीके से करना है। लेकिन दूसरी तरफ मुकदमा बिल्कुल दर्ज है, तहकीकात का सिलसिला जारी है। तहकीकाती टीम ने मुल्जिम के जब बयानात कलमबंद किए थे, जो तफ्तीशी अफसर थे जिन्होंने पहला बयान कलमबंद करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी, उनका ये कहना था कि मुल्जिम ने अपने बयान के दौरान जो है वो कत्ल का एतराफ़ किया है, जुर्म का एतराफ़ किया है, जिसके बिना पर इसको जो है वो सज़ा बिल्कुल होगी। लेकिन आज अहम पेशरफ्त, अहम बात यह है कि जब इसको कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने, तो वहाँ पर ये इसने अपने कत्ल का एतराफ़ नहीं किया और क्योंकि इसने कहा है कि मैंने वकील कर लिया है, तो उसके बाद अब देखते हैं। बिल्कुल फैजान, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अपने बयान से भी वो मतलब यही है कि उसके वकील ने कुछ गाइड किया होगा इसको। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो तहकीकात थी वो सुस्त रवि का शिकार हुई, वजह क्या सामने आई?
जी बिल्कुल, तहकीकाती टीम किसी भी केस में अगर तश्कील दी जाती है, कोई सिंगल मर्डर हो, डबल मर्डर हो, या इसके अलावा कोई भी क्राइम इंसिडेंट हो, तो उसके ऊपर तहकीकाती कमेटी का काम यही होता है कि तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा करना, तमाम तर शवाहिद को, और जिसमें जो मुकदमा होता है उस पर जो सेक्शन लगी होती है उस सेक्शन के तहत उसको तहकीकात करना सही जुमरे में। लेकिन तहकीकाती टीम अपनी तफ्तीश बिल्कुल कर रही थी, 16 रोज का वक्त गुजर गया, मुलजिम की हालत बेहतर नहीं थी। एक वजह इसमें अहम ये भी है क्योंकि शुरू में जो तहकीकाती कमेटी थी उसकी जानिब से कहा गया था कि मुलजिम को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, 2 रोज कबल जो है वो मुलजिम को जेल मुंतकिल करने के लिए, और तहकीकाती कमेटी का जो एक अफसर है वो लेटर लेके थाने से अस्पताल जरूर गए थे, लेकिन अस्पताल हुक्काम ने मुलजिम की हालत बेहतर ना होने पे जो है वो उसको पुलिस के हवाले करने से इनकार किया था। तहकीकाती जो उसमें तमाम तर मरहल में जो सुस्त रवि का शिकार है वो मुलजिम की हालत बेहतर ना होना इसमें एक अहम वजह है। लेकिन दूसरी जानिब तहकीकाती कमेटी जो थी वो बिल्कुल अपने सही सिम में तहकीकात का सिलसिला जारी रखे हुए थी। फैजान, इस केस में कई